नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1। सिंधिया वंश ने लौटाया भारत को उसका सम्मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव। अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के ईसागढ़ कृषि उपज मंडी प्रांगण में यादव समाज के सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद बीडी शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री व गुना से भाजपा सांसद पद के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर की विशेष रूप से उपस्थिति रही। इस अवसर पर गुना से सांसद पद के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शोषित, वंचित और पीड़ित समाज का विकास करने का अवसर आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को स्मरण करते हुए अपने पिता के साथ उनके संबंधों की प्रशंसा की। साथ ही डॉक्टर मोहन सिंह यादव को यादव समाज का गौरव बताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया। सिंधिया ने कहा कि यादव समाज एक ऐसा समाज है जिसके इष्ट भगवान कृष्ण के एक हाथ में पूरे ब्रह्मांड को गूंजने वाली मुरली और दूसरे हाथ में न्याय का सुदर्शन चक्र है एवं कृष्ण के वंश से संबंध रखने वाले यादव समाज प्रणाम करने योग्य हैं। यादव समाज के देश में दिए गए योगदान को अमूल्य बताते हुए उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा समाज है जिसमें सदैव देश में विदेशी आक्रांताओं के घुसने के प्रयास को उखाड़ फेंकने का कार्य किया है। 1962 के सरहद पर हुए युद्ध में यादव परिवार के देश हित में दिए बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गऊ की रक्षा करने वाले यादव समाज के साथ हमेशा से सिंधिया परिवार चट्टान की भांति वर्षों से खड़ा रहा है। वहीं यादव समाज भी सिंधिया परिवार उनकी आजी अम्मा के समय में से उनके साथ खड़ा रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल को याद करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने कभी यादव परिवार के साथ न्याय नहीं किया है। 5 वर्षों तक केवल 3 करोड़ गरीबों के घरों का निर्माण हुआ था। वहीं आज 10 वर्षों में न केवल 4 करोड़ से ज़्यादा घर बने हैं बल्कि उज्ज्वला से लेकर अनेक हितैषी योजनाओं का लाभ आज संपूर्ण देश को मिल रहा है। इस अवसर पर सिंधिया ने गुना से ईंट पर 400 पार के साथ प्रचंड मत से भाजपा को जिताने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने यादव समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश में जातिगत भेदभाव किया है। वहीं हम उस वंश से हैं जहां माताओं और बहनों को पहले सम्मान दिया जाता है। यादव वंश एक ऐसा गौरवशाली वंश है जिसकी पहचान यादव से यदु तक है और हमारी संस्कृति एक त्यागमय संस्कृति रही है। इस संस्कृति को कोई जुटला नहीं सकता। यादव समाज की गौरवशाली संस्कृति को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि उज्जैन में बना गोपाल मंदिर और मुगल आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए हमारे मंदिर और देवालय का कायाकल्प करने का श्रेय सिंधिया परिवार को जाता है। सिंधिया वंश एक ऐसा वंश है जिसने भारत को उसका सम्मान लौटाने का कार्य किया है। आज मोदी सरकार ने अंग्रेजों और कांग्रेस के द्वारा पाठ्यक्रम में से हटाया गया भगवान कृष्ण के अध्याय को पुनः सम्मिलित करने का कार्य किया है। अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि ये चुनाव सिंधिया का नहीं, हम सबका चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कीचड़ में भी कमल खिलाने का कार्य करती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने भाजपा को एक संवेदनशील पार्टी बताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचंड मतों से वोट देकर विजय बनाने और देश के साथ पूरे गुना क्षेत्र के विकास में योगदान देने का आग्रह किया है। इस अवसर पर यादव समाज के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में श्रीमान बंटाधार मुख्यमंत्री थे तो उस समय प्रदेश का ग्राफ कैसा था यह भी याद रखना होगा। जमकर भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि हम 1 रुपये पहुंचाते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और दलाली में चले जाते हैं और 15 पैसे गरीबी तक पहुंचता है। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा पैसा सीधे ही गरीबों के खाते में भेजना शुरू किया गया। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि
60-65 वर्षों तक सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस में देश को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया। तुष्टीकरण की राजनीति कर वैमनस्यता का जहर बोने वाली कांग्रेस पार्टी है। देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़ी होने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के गुनाहों की सूची इतनी लंबी हो गई है कि जनता उसे पूरी तरह सबक सिखाने के मूड में है। अंत में श्रीमान सिंधिया ने कहा कि अब की बार मेरा बूथ 400 पार का नारा दिया और लोगों से हाथ उठाकर साथी सांसद डॉक्टर केपी यादव से कहा कि केपी यादव जी हाथ उठाओ भैया, करोगे। कांग्रेस ने सुभाष यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने यादव समाज के साथ अन्याय किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज को सम्मान देकर बाबूलाल गौर और डॉक्टर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसी है भाजपा सरकार। इसी दौरान चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कहा कि इन बालों पर न जाना, मैं चुनाव के लिए 6 घंटे जनसंपर्क कर रहा हूँ और जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ तो चना रख कर चलता हूँ। भूख लगती है तो चना खाकर पानी पी लेता हूँ। मेरे साथ अभी युवा वर्ग के लोग भी हाँफने लगते हैं, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। विधानसभा चुनाव में कुछ भाड़ लोग डाकोनी चौराहे पर अफवाह फैलाया करते थे कि यादव को टिकट मिलेगा तो रघुवंशी साथ नहीं देंगे और रघुवंशी को टिकट मिलेगा तो यादव समाज साथ नहीं देगा। और ये नज़ारा आपके सामने है। यादव समाज का जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ वो उन भाड़ लोगों के मुंह पर तमाचा है। इसलिए अब की बार भाजपा सरकार, फिर मोदी, एक बार फिर सरकार, अब की बार 400 के पार। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट दिनेश सेन के साथ सत्यमेव जयते DK News 1 मध्य प्रदेश पर। तो वो कांग्रेस पार्टी है और तो और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के गुनाहों की सूची इतनी लंबी हो गई है कि अब देश की जनता पूरी तरह से सबक सिखाने के मूड में है। इस बार के चुनाव में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाली नहीं है और ये तय कर लिया है कि देश की कृष्ण रूपी जनता अब अपनी उंगली पर वोट रूपी सुदर्शन चक्र धारण करके इस देश से कांग्रेस का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने की तैयारी में है। क्योंकि कांग्रेस के पास न सेना बची न सेनापति बचा। कांग्रेस अब विश्वास के दौर से गुजर रही है, लेकिन गर्व है हम सबको यह कहते हुए कि इस देश में सबसे बड़ा विश्वास, इस देश का अटूट विश्वास अगर किसी के प्रति है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, जिन्होंने 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश की जनता को ये जता दिया कि वो भारत की जनता की सेवा और भारत का विकास करने के लिए आए हैं। पूरे विश्व का भारत को देखने का नजरिया बदल गया। विश्व भारत को एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखने लगा। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत की तस्वीर ही नहीं बदली, भारत में रहने वाले लोगों की तकदीर भी बदल गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज देश की आवश्यकता प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास की ओर अग्रसर है। उनकी जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं ने आम जनता का जीवन बदला, गरीब का जीवन खुशहाल किया और देखते ही देखते मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। आज देश चारों तरफ से खुशहाल है और यही कारण है कि चारों तरफ से जो ध्वनियां हमारे कानों में सुनाई दे, एक वैभव का प्रकाश पूरे देश में सूर्य के किरण के रूप में फैल रहा है। ऐसे ही मेरे और आपके उज्जैन के महंकाल के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी जो इस मंच पर विराजमान हैं, ये ईसागढ़ की तालियां नहीं है। मुझे ईसागढ़ की तालियां चाहिए, वहां पीछे तक तालियां बजे। पहले बार हमारे मुख्यमंत्री हमारे पावन धरती पर आए, ऐसा स्वागत होना चाहिए कि गूंज गूंज तक भोपाल तक पहुंचे मेरे भाई और बहन। और उन्हीं के साथ इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने अपना खून पसीना, मैंने देखा है पिछले 5 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी जो भारत माता के प्रति संकल्पित है,
उस भारतीय जनता पार्टी को जड़ से आकाश तक मजबूत करने के लिए दिन रात एक किया है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। मंच पर आसीन सुशील स्वभाव की, कोमलपन की प्रतीक, अपने पूज्य पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर अपने परिवार का और अपने पार्टी का संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प मेरी अपनी साथी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, नेहा यादव जी, राधेश्याम पारेख जी, लाखन राणा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी, गजराम सिंह जी, हरि सिंह जी, सिरनाम सिंह जी, बैजनाथ यादव जी, आर्यन यादव जी, हमारे श्रीमती चंदा यादव जी, प्रतिमान सिंह जी यादव जी, प्रियंका यादव जी, अभिषेक यादव जी, उर्मिला यादव जी, शिवेंद्र यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष यादव महासभा केपी यादव जी, हमारे समक्ष मंचासीन महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान ईसागढ़ और समूचे जिले से आई हुई मेरी समस्त यादव समाज को मेरा प्रणाम। यादव समाज के आज इस सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज हमारे बीच याद करना पड़ेगा 2014 से पहले भारत के अंदर भ्रष्टाचार से लेकर राजीव गांधी कांग्रेस भगवान श्री कृष्ण की आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और महाकाल महाराज उनको कैसे छोड़ेंगे? बोले महाकाल महाराज की। अभी अभी हमारे बीच जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, मेरे अभिन्न मित्र और भाजपा के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभिनंदन करें। ईसागढ़ के इस धरती पर जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। हमारे मंत्रिमंडल की साथी बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका वंदन है। मेरे अभिन्न मित्र और आपके लोकप्रिय सांसद, जोरदार तालियां केपी यादव जी के लिए। इस अवसर पर मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष, क्या सुंदर सबकी व्याख्या करी आलोक तिवारी जी, आप तो छा गए। और ग्वालियर से प्रभारी संगठन में कुशल संगठन करता श्री महेंद्र यादव जी, जोरदार तालियां महेंद्र सिंह जी के लिए। अभी अभी जगन्नाथ आपके विधायक जी के लिए, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ सिंह जी यादव ही है वो, तो क्या मानेंगे? जगन्नाथ सिंह रघुवंशी। हमारे अपने ब्रजेंद्र यादव जी, जोरदार तालियां ब्रजेंद्र यादव जी के विधायक कोलार। अजय प्रताप सिंह, जोरदार तालियां अजय भाई, जिला पंचायत के शानदार अध्यक्ष। नाम तो इतने सारे हैं, मुझे लगता है कि समय की कमी है, सारे मंच पे नमस्कार कर लेता। जोरदार तालियां बजाओ, ये सबके लिए हो गया कि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो माता बहनों को समान दृष्टि से देखती है। अभी हमारी लोकसभा की बात कर लें, 29 लोकसभा में से भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट दिए।
लेकिन जहां हमने अपने यहाँ वीडी शर्मा जी कितने दिए, 6, और कांग्रेस ने 1। कितनी कंजूस है कांग्रेस, देखो ये हालत है उसके। वो माता बहनों की इज्जत करना नहीं जानती है, ये देश का दुर्भाग्य है। देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर अनुसूचित जनजाति की बहन द्रौपदी मुर्मू का अगर बिठाने का संकल्प किसी ने लिया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने पार्लियामेंट्री वोट के माध्यम से निर्णय किया कि हाँ, हम तो अब उस वंश के मानने वाले हैं जहां उसको लगातार संघर्ष करना होता है। और संघर्ष करने में मुगलों से भी जिनने संघर्ष करके, हम तो गोपाल कृष्ण की जय बोल रहे हैं। सिंधिया वंश ने उज्जैन में गोपाल मंदिर भव्य और दिव्य बना करके दिखाया। ये हमारा उज्जैन का इतिहास बताना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाएं इस बात की। कैलाशवासी भाईजामाई महारानी जी ने अपने पैसे से भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया। वो मंदिर बना करके जो गौरवशाली एक और बड़ा प्रश्न है वो भी खोलना चाहूंगा। केवल भगवान के आदेश से, अपने राजा के आदेश से सारी की सारी सेना हंसते हंसते अपनों को, प्राणों को उत्सर्ग कर गई। एक ने भी कोई पीठ दिखाने का काम नहीं किया। ये भगवान कृष्ण का गौरवशाली इतिहास है। साथ में भी रहे तो ऐसे पक्के रहना चाहिए, विश्वास भी करो तो इतना पक्का करना चाहिए, जो कह दो वो करके दिखाना चाहिए। ये इतिहास किसी से मिल सकता है, केवल गोपाल कृष्ण से मिल सकता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कितने रूप है भगवान के, कहां कहां से देखो उनको। मित्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कैसे मिलता है, तो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती साहब ने विश्ववीर जी अभी याद कर रहे थे, क्यों नहीं कर सकते। 5000 साल पुराने इतिहास है हमारा आपका, ब्राह्मण देवता से दोस्ती का भगवान कृष्ण के काल से। जोरदार ताली बजाओ सुदामा के साथ। और दोस्ती भी करी तो ऐसी करी कि बड़े से बड़ा पद मिल जाए तो भी गरीब से गरीब मित्र को भी नहीं भूलते। आज तक मित्रता का उससे बड़ा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है। ये भगवान कृष्ण का उदाहरण, बहादुरी का उदाहरण, कंस को उसके घर में मार करके पराक्रम दिखाने का उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो भगवान कृष्ण के माध्यम से मिलता है। तो कितनी बड़ा ताकतवर हो, कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन ये गोपाल गाय के साथ घूमते घूमते अपनी मंडली को लेकर के घर में मारने की हिम्मत भी कोई कर सकता है, तो बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये उदाहरण हमारे सामने आता है।